हेलो डियर फ्रेंड, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं डीआरएक्स दिव्यपाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करते हैं बीज को अगर भोग कर लिया, बीज का भोग कर लिया तो क्या होगा। हमने बात की थी अगर बीज का भोग कर लिया तो लाइफ में मजा आएगा, लेकिन कितने समय के लिए, थोड़े समय के लिए मजा आएगा। फिर क्या होगा, उस मजे के लिए फिर दोबारा से भोग करना होगा। फिर क्या होगा, फिर थोड़े समय के लिए मजा आएगा, फिर भोग करना पड़ेगा और जिंदगी भर हम भोगी ही बने रहते हैं। वो जो चीजें ना, सुख, जैसे हम एक चीज लेते हैं उसमें सुख मिलता है, उसको भोग लेते हैं, फिर क्या खत्म, दूसरी खुशी के लिए, फिर तीसरी खुशी, चौथी खुशी, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, और पूरी जिंदगी जो है ऐसे दौड़ते भागते रहते हैं थोड़े से मजे के लिए। तो बीज को भोग करने से क्या होगा, मजा आएगा थोड़े समय के लिए। तो हमारी जो जिंदगी है ना, हमारी जिंदगी में भी हमारे पास में दो ऑप्शन रहते हैं, या तो हम भोग ना करें या तो क्या करें, भोग कर लें। जो भी चीजें हैं या जो वस्तुएं हैं, ठीक है, जिंदगी में जो भी वस्तुएं हैं, कार है, बंगला है, बहुत सारी चीजें हैं, हर किसी व्यक्ति के अलग अलग इच्छाएं होती हैं। तो उन चीजों का या तो भोग ना करें या तो फिर कर लें। तो अभी आप बोलोगे सर बड़ा सिंपल सा है, नहीं करते क्योंकि वो आपने बताया था ना, क्योंकि अगर भोग कर लिया तो वो तो थोड़े से इसमें खत्म हो जाएगा। अच्छा चलो ठीक है, मतलब बंगला, उसकी इच्छा है ना, भोग करने की इच्छा है ना, तो क्या वो गलत है? गलत नहीं है। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्लासेस करेंगे, सारी चीजें समझ में आएंगी। लेकिन भोग करने की बात करें, कौन भोग करता है अधिकतर? आपने शराबी को देखा होगा, आपने अज्ञानी व्यक्ति को देखा होगा, ये चीजों को भोग करते हैं और हमेशा लाइफ में जो है ना खुश रहते हैं। इनकी लाइफ में हमेशा ये खुश रहते हैं। क्यों खुश रहते हैं? क्योंकि देखो, अज्ञानी को तो कोई पता नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, लाइफ में आगे बढ़ना नहीं, छोटी सी जिंदगी है, खुश है उसमें, खुद के बारे में कभी जानना नहीं है, दूसरे की नौकरी करना है, नौकरी करना मतलब दूसरे का गुलाम बन के रहना है, तो उसे कोई मतलब ही नहीं जिंदगी से, वो खुश है, हमेशा खुश रहता है। शराबी शराब पीता है, टुन रहता है, अपनी दुनिया में मस्त रहता है, लेकिन क्या इन सबको थोड़े समय के लिए सुख मिलता है। शराबी ने शराब पी, खुश, दूसरे दिन क्या, फिर भोग करेगा, फिर खुश रहेगा, फिर ऐसा लगेगा अरे यार मजा तो था, सुख तो था, खुशियां तो थी, चली गई, फिर से दारू पी लेता हूं। तो ये हमेशा जो है ना भोग करते रहते हैं और लेकिन हमेशा खुश रहते हैं। लेकिन जो भोग नहीं करते हैं ये हमेशा दुखी रहते हैं। अब आप बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो आप, अब इससे पहले तो जो है कुछ और कहा था। हाँ, जो भोग नहीं करते ना वो हमेशा दुखी रहते हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, हमें जो है ना दूसरों ने सिखाया है कि भोग करना गलत बात है, प्यार करना गलत बात है, घृणा करना गलत बात है, गुस्सा करना गलत बात है। तो अब क्या है, आप जो है ना हमेशा दोहरी जिंदगी जीते हो। हम लोग जो है दोहरी जिंदगी जीने में लग जाते हैं। मन करता है यार प्यार करके देख लेते हैं, कर लिया तो फिर लगता है, फिर लोग समाज क्या कहेगा, इसका डर, तो नहीं ये तो गलत है, ये नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। गुस्सा करोगे, किसी घृणा करोगे, मन करेगा, करेंगे, घृणा करेंगे, फिर लोग कहेंगे अरे घृणा तो नहीं करना चाहिए, फिर एक गिल्ट महसूस होगा यार नहीं करना था। गुस्सा तुरंत कर दूंगे, फिर करने के बाद पछताओगे कि उससे नहीं करना था गुस्सा, और नहीं करोगे तो पछताओगे कैसे उसने मेरे को ये बोल दिया, उस समय में गुस्सा करना था, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट भी कुछ होती है, उसने कैसे मुझे ये बोल दिया। तो हमेशा हम दोहरी तरफ जो है दोहरी जिंदगी जीते हैं, दोहरी तरफ जुते रहते हैं कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कर लिया तो भी पछताओगे, नहीं किया तो भी पछताओगे। जैसे जिन लोगों की शादी होगी ना, वो हमेशा आपसे कहेंगे भाई शादी मत करना, भाई शादी बिल्कुल नहीं करना। तो जिन लोगों ने शादी नहीं की है वो भी पछता रहे हैं, जिन लोगों ने कर ली है वो भी पछता रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि ये सारी चीजें जो है भोग नहीं करने पे जो है इतने सारे दुख, इतनी सारी परेशानी है। क्यों? क्योंकि हमको सिखाया गया है कि ये गलत है। हाँ, खुद से हमको लगे कि ये सही है तो कोई दिक्कत नहीं,
आपको लगता है ना कि ये सही है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम जो है ना दोहरी तरफ रहते हैं, हमको लगता है कि सही है, फिर कोई कहता है गलत है, सही है गलत है, सही है गलत है, इसी में हम लोग उलझे रहते हैं और लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है और जीवन में जो है दुख ही दुख रहता है। अब मैं यहाँ पे आपको लाइफ का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। हम खुद जो है लोगों को निमंत्रण देते हैं कि भाई साहब आ जाओ, और जैसे ही वो व्यक्ति आता है हम दरवाजा बंद कर देते हैं कि भाई साहब नहीं 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 नहीं, नहीं यहां नहीं आने का। कैसे? देखो एग्जाम्पल आपने लव मैरिज में देखा होगा, लव मैरिज आपने देखी या कुछ लोगों ने की है। तो लव मैरिज में क्या होता है, जो लड़की है ये लड़के को जो है निमंत्रण भेजती है, या लड़का जो है लड़की को निमंत्रण भेजता है कि चलो हम प्यार के गुल खिलाएं, प्यार करते हैं। प्यार शुरू भी होता है और प्यार जैसे ही शुरू होता है और जब शादी की बात आती है तो बोला जाता है मेरे घर पे नहीं मानेंगे, मेरे पापा नहीं मानेंगे, मेरी मम्मी नहीं मानेगी। तो ये जो पापा नहीं मानेंगे, मम्मी नहीं मानेगी, आपको कब पता चला? जब आप प्यार कर रहे थे, जब आपने निमंत्रण दिया तब भी तो आपको पता था। तो फिर जैसे ही शादी की बात आई आपने दरवाजा क्यों बंद कर लिया? जब एक दूसरे से मिलना था, आपको मिलना जरूरी था या मिलन का जो समय आया, आपने दरवाजा क्यों बंद कर लिया? या तो आपने निमंत्रण ही नहीं भेजना था, आपने उस व्यक्ति को आमंत्रित ही नहीं करना था कि हम लाइफ में शादी करेंगे, सपने नहीं दिखाने थे आपने। तो आपने निमंत्रण भेजा, लेकिन आप फिर क्या कहते हो पापा नहीं मानेंगे, मम्मी नहीं मानेगी, ये आपको पहले से पता था, लेकिन फिर भी जानबूझ के जो है निमंत्रण भेजा आपने। आपको पता था कि ऐसा होगा आगे, लेकिन फिर भी निमंत्रण भेजा। तो क्वेश्चन ये है कि जब ये सब पता है तो ये निमंत्रण देते क्यों है? क्या मजा आता है निमंत्रण देने में जब पता है? अच्छा ऐसा भी नहीं है कि ये दरवाजा बंद करके खुश होते हैं ये, नहीं नहीं नहीं। प्यार सच्चा हो तो दरवाजा बंद करने पे दुख होता है कि काश हमारी जिंदगी और अच्छी होती, काश हम साथ में मिल जाते हैं, काश ये हो जाता वो हो जाता। वही मैंने बोला ना कि दोहरी तरफ जिंदगी जीते हैं हम लोग। शादी हो गई, मान लो लव मैरिज हो गई और फिर प्रॉब्लम आई तो मेरे पापा मम्मी सही कह रहे थे कि ये लड़का गलत है, इससे मैंने शादी नहीं करनी चाहिए थी। और मान लो शादी नहीं हुई, जिसके साथ हो गई उसके साथ भी खुश नहीं, और फिर जिंदगी भर इसी एक कल्पना में कि काश उसके साथ मेरी शादी हो जाती तो अच्छा रहता, मेरी लव मैरिज होती तो आज मेरी जिंदगी और अच्छी होती। तो ये दोहरी जिंदगी हम लोग हमेशा जीते हैं। तो यहाँ पे हम लोग निमंत्रण देते भी हैं, दरवाजा भी बंद करते हैं, जिंदगी भर दुख भी होता है। और जब पता ही है कि दरवाजा बंद करने पे दुख होगा तो निमंत्रण देते ही क्यों हैं? तो निमंत्रण क्यों देते हैं ये हम लोग जो है अगली क्लास में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इस तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइफ आगे बढ़ते रहिए और कुछ नया नया सीखते रहिए, बहुत जरूरी है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।